अपनी पत्नियों को लेकर वीरभद्र ने रुंडमाला गले में से तोड़ी और विमानों पर रुंडमाला फेंकी है। देवता गिरे धड़ाम से, गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर गए, धड़ाम धड़ाम की आवाज। देवता विचार करने लगे कि ये पूरा ब्रह्मांड धुंधला हो गया। पाकशाला में जितने भी भूत प्रेत पिशाच थे वे सब घुस गए। जो भोजन था वो सब तहस नहस कर दिया। कई यज्ञ वेदियों में मलमूत्र विसर्जन करने लगे। अरे धिक्कार है ऐसे यज्ञ को जिसमें शिव का अपमान हो। नंदीश्वर आदि टूट पड़े हैं। धाधिलांग 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 टिक टिक धिक टिक धीलांग बाजे मधुर सितार सरस्वती कर साजे। डम 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 डमरू बाज नाद वेद शंकर महाराज तांडव नाचे रे शंकर महाराज तांडव नाचे। एक वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा और जैसे यज्ञ में पशु की बलि दी जाती है वैसे ही दक्ष के मस्तक की आहुति दे। भगवान के गण सभी पर टूट पड़े। पूर्व में जब दक्ष ने शिव का उपहास किया था उस समय में जो जो देवता उनका हास्य कर रहे थे उनके दांत तोड़ दिए। किसी की दाढ़ी खींच ली तो किसी की मूंछ खींच ली। दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ और यहां पर भगवान की सासू मां को आगे करते हुए सभी देवता कैलाश को आए। भगवान ने देखा कि मां, मेरी मां तो कोई है नहीं और सती की मां ही मेरी मां है। कितना सरल हृदय भगवान का। कहा कि हे भगवान, आप मेरे पुत्र रूप में हैं, मेरे पति को जीवन दान दीजिए। भगवान ने नंदीश्वर को कहा कि नंदीश्वर जाओ, जो प्राणी सामने मिले उसका शीश लाकर दक्ष के धड़ पर लगा दो। बकरे का शीश लगा दिया। और दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति गाई है। और जब सब देवता चले गए तब शिव जी को उस घर में एहसास हुआ कि सती अब कभी वापस कैलाश को नहीं आएगी। शिव विषाद में पहुंच। उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरिर्भातिरेका। यदि शिव विषाद में चले गए तो सृष्टि का क्रम बिगड़ गया।
ब्रह्मा जी ने महादेव जी को कहा कि भगवान सती तो आज भी उसी यज्ञशाला में पड़ी है, चलिए आप वहां पर। ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया से, अपनी माया से सती को बना दिया। सती की देह वहां पड़ी थी। महादेव जी भागते हुए गए सती, और वहां पर जाकर सती का स्वरूप देखा महादेव जी ने। प्रभु ने सती को अपने कंधे पर उठा लिया, और वो भगवान की माया थी ब्रह्मा जी की, इसलिए वह माया गलने लगी। कहीं सती के केश गिरे, कहीं चरण गिरे, कहीं हाथ गिरे, कहीं आंखें गिरी। वही शक्ति पीठ हुए हैं, कहीं ज्वाला देवी तो कहीं पावागढ़, कहीं वैष्णो देवी। और सती ने मरते समय भगवान से मांगा था कि मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं, और वही सती हिमालय के यहां पर पार्वती के रूप में जन्म हुआ है, और पुनः भगवान शिव से विवाह हुआ। सती मरत हरिसन बरे माता, जन्म जन्म शिव पदे। आप यहाँ पर भेंट नहीं चढ़ाओगे तो मुझे चलेगा, बट यहाँ जो ठाकुर जी बैठे हैं उनकी चलाने की जरूरत है। भगवान को नमस्कार करते हैं। कारी ने कल्याणी जो त्या जोग माया तो कारी। हेलो हेलो कल्याणी ओ जो त्या जोग माया तो कारी कल्याणी मारी माँ जो त्या जोग माया तो कारी अधरं मधुरं वदनं मधुरं जोगमाया। माता जी के लेना, ठीक है? हाँ, माता जी के तो शंकर के पटरानी हो माया, जो त्या जोग माया तो शंकर के पटरानी हो माया, जो त्या जोग माया कल्याणी हो माया, जो त्या जोग
મારી તારા આવવાના ઈધાના ગયા હો મારી તારા આવવાના ઈધાના પડ્યા Governor
तो शंकर घेर भटरानी हो माई। बेटा नहीं है वो भी कारण कृष्णा श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, अम्बे मात की। कहते हैं कि जब भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया तो उसका भाई हिरण्यकशिपु अपने भाई के शव को लाकर अंत्येष्टि कर्म करता है और हिरण्यकशिपु मंदराचल की घाटी में अमर होने के लिए तपस्या करने के लिए जाता है। तपस्या उपरांत ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई वरदान मांग। हिरण्यकशिपु कहता है कि मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर कोई है नहीं और होने वाला नहीं है। और कुछ वरदान मांगा। हिरण्यकशिपु ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, आपकी बनाई सृष्टि के किसी भी जीव से न मरूं, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न आकाश में मरूं न पृथ्वी में मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। हिरण्यकशिपु ने अपने बल पराक्रम से तीनों लोकों को जीत लिया। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था, उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसके उदर में प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद कुछ 5 वर्ष के हुए और एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपनी गोद में लेकर पूछा कि बेटा बता,